हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकलता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, है ना, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग आज बनाएंगे, है ना। पिछले क्लासेस में एक सवाल आप लोग को बनाए थे, फिर आपके सामने एक सवाल है कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए बी सी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। इसका रेट ला एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ए पे एक्स ऑर्डर है, बी के टर्म में वाई ऑर्डर, सी के टर्म में जेड ऑर्डर। तो हमको इसके मदद से, इस डाटा के मदद से हम लोग को पता करना है कि ए पे कौन सा ऑर्डर, बी पे कौन सा ऑर्डर, सी पे कौन सा ऑर्डर, और बाद में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग ए का निकालने के लिए हम लोग को बी और सी का डाटा को कांस्टेंट रखना होगा, उसके मदद से निकालेंगे। बी का निकालने के लिए ए और सी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के फिर निकालेंगे, और सी का निकालने के लिए और बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के काम करना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए के टर्म में निकाल ले। तो क्या लिखेंगे कि रेट इन टर्म्स ऑफ ए बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी रिमेन कांस्टेंट, है ना। बी और सी के कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं हो, है ना, क्योंकि बी और सी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे तब ना पता चलेगा कि ए के कंसंट्रेशन को बदल दिए तो रेट पे क्या असर होगा। तो इसमें बाकी दो जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेंगे, तब ना पता चलेगा कि ए के बदलने से, ए के कंसंट्रेशन में बदलने से रेट पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग बी और सी को, ए का निकाल रहे हैं रेट, और बी और सी के कंसंट्रेशन को क्या रख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ ए का टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, रेट ला एक्सप्रेशन, ये तो हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी बराबर के इंटू ए पे पावर क्या, एक्स। अब इसके लिए क्या लेंगे, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर लेंगे जिसमें बी और सी कांस्टेंट रहे लेकिन ए बदल रहा हो। तो इसमें देख रहे हैं कि ए बदल रहा है लेकिन बी के कंसंट्रेशन और सी के कंसंट्रेशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। देख रहे ना, बी 0.2 था, यहाँ भी 0.2 है, सी 0.2 है, 0.2 है, मतलब बी और सी का कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा है, ए के कंसंट्रेशन बदल रहा है, और ए के कंसंट्रेशन बदलने से रेट पे क्या असर पड़ रहा है वो निकालेंगे। तो पहले हम लोग ले ले, यानी दो एक्सपेरिमेंट लेना होगा, है ना, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अगर ले तो इसमें हम लोग अगर बी के टर्म में रेट निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, रेट भी लिख सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा, इसको रेट को हम R1 R2 हम लोग कह दें, ठीक है। मान लो कि R1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू, है ना, ए का कंसंट्रेशन। तो ए का कंसंट्रेशन कितना है आप लोग का, ए का कंसंट्रेशन यहाँ पे है आप लोग का दिया हुआ कितना, फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में 0.2 है, तो K इंटू 0.2 पे पावर कितना, x। और एक्सपेरिमेंट नंबर इसी तरह से 2 का ले ले, तो 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको R2 कह दे, है ना, इस रेट को R2 कहें, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ए का कंसंट्रेशन कितना है सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट में, 0.4 है, इस पे पावर कितना है, x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो R2 बाई R1 अगर हम करेंगे तो K कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, 0.4 बाई 0.2, है ना, इस पे पावर कितना, x। R2 का वैल्यू लिख दें, तो R2 का वैल्यू है आप लोग का कितना, 4 इंटू 10 टू पावर -2, और R1 का भी है 4 इंटू 10 टू पावर -2, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पे पावर कितना, x, है ना। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये 2 पे पावर x। तो अब x का वैल्यू कितना होगा, है ना, x का वैल्यू कितना रखे ताकि पूरे का वैल्यू 1 हो जाए, तो 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो 2 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1, यानी x का वैल्यू हम लोग का पता चल गया कि x का वैल्यू कितना होगा, 0। यानी हम लोग को पता चल गया कि रिएक्शन जो है वो ए के टर्म में 0 ऑर्डर है ना, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, तो ए पे पावर कितना, 0, यानी इसके टर्म में 0 ऑर्डर। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से फिर हम लोग बी और सी का निकाल लेंगे, यानी अब निकालेंगे किसका, रेट इन टर्म्स ऑफ, है ना, बी बाई किसको किसको कांस्टेंट ले लेंगे, बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी रिमेन कांस्टेंट, मतलब सिर्फ बी का कंसंट्रेशन बदल रहा हो, ए और सी का कंसंट्रेशन नहीं बदल रहा हो, ठीक है। तो आइए कौन कौन सा डाटा है हम लोग ले लें। तो ए और सी नहीं बदल रहा हो, यहाँ पे देख रहे हो ए नहीं बदल रहा है ना, 0.4 0.80 भी नहीं बदल रहा, 0.2 0.2, मतलब
अगर, और इसमें बी बदल रहा है 0.2 और 0.4, यानी बी बदल रहा हो लेकिन ए और सी के कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं हो, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 ही ना लेना होगा बी के लिए, क्योंकि इसके बदलने से रेट पे क्या असर पड़ रहा है वो हम लोग को देखना है ना। ए और सी का कोई योगदान नहीं है इसके कंसंट्रेशन में, चूंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेट जो भी चेंज कर रहा होगा वो बी के कारण चेंज हो रहा होगा, क्योंकि उसी के कंसंट्रेशन में बदलाव है तो उसी के कारण रेट में चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर हम लोग को कौन कौन लेना होगा, बी के टर्म में सेकंड और थर्ड। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर अगर 2 ले तो 2 में क्या हो जाएगा, तो इस केस में पहले तो हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन हम लोग लिख लें। इसका रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यानी बी के टर्म में अगर हम लोग को दिखाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका -dx/dt, ये बराबर हो गया k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर y। अब हम लोग ले लेते हैं क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से क्या ले लें, तो मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में रेट को हम लोग क्या कहें, R1 कहें, तो R1 बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, कितना कंसंट्रेशन है आप लोग का सेकंड में 0.2 है, तो ये 0.2 हो गया, पावर कितना y। और अब ले ले एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अगर ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको R2 कहें इस रेट को, तो R2 बराबर हो गया k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, कितना है आप लोग का थर्ड में 0.4 हो गया, 0.4, ये कितना हो जाएगा y। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी R2/R1 कर देते हैं, R2/R1 बराबर क्या होगा, k से k कैंसिल हो गया, ये 0.4/0.2, अब पावर कितना हो जाएगा y। R2 कितना है, तो R2 मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को R2 हम लोग कर रहे हैं, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻2 है, 8 इंटू 10⁻⁻2। और R1 कितना है आप लोग का, है ना, आप इसको R1 R2 R3 R4 भी ले सकते थे, लेकिन हम इसको मान लिए कि R1 R2 के टर्म में लेकर चल रहे हैं, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 है। और R1 कौन है, तो R1 किसको माने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को, रेट को, यानी ये 4 हो गया, यानी हो गया 4 इंटू 10⁻⁻2। और इधर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 पे पावर y, ये कितना आ गया 2 बराबर 2 पे पावर y। तो यहाँ से निकल गया कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2 पे पावर y है, तो y कितना होगा 1, तो 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया कि रिएक्शन बी के टर्म में कौन सा ऑर्डर है, ए के टर्म में 0 ऑर्डर और बी के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि -dx/dt बराबर k इंटू बी पे पावर y था, और y का वैल्यू कितना है 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर होगा। अब इसी तरह से हम लोग ले लेंगे रेट इन टर्म्स ऑफ c बाय कीपिंग, किसको किसको कांस्टेंट ले लें, बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, है ना, रिमेन कांस्टेंट। अब ए और बी के कंसंट्रेशन को क्या रखना है हम लोग को, कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -dx/dt, ये बराबर हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर z, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ सी के टर्म में अगर हम लोग बात करें, सी के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो सी में क्या देखना है, सी का निकाल रहे हो तो ए और बी में बदलाव नहीं होना चाहिए, ए में बदलाव नहीं हो रहा है, बी में भी बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन सी में बदलाव हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को क्या करना है, थर्ड और फोर्थ ही में लेना है ना। इसमें हम लोग क्या देखना है कि 2 गो में बदलाव नहीं, आप कहोगे कि सर ये वाला क्यों नहीं ले सकते, तो इसमें देख रहे हो ये भी ये बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा है, और ये नहीं बदल रहा है, हमारा सी बदलना चाहिए, सी का कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए और ए और बी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। देख रहे हो ना, ए का कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, थर्ड और फोर्थ में बी का भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ सी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, उससे देखेंगे कि रेट पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो 8 है और 16 है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ लेना है हम लोग को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर अगर थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा आप लोग का, तो इसको R1 मान लेते हैं, R1 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू, इसका कंसंट्रेशन कितना था आप लोग का, थर्ड में है आप लोग का इसका कंसंट्रेशन आप लोग का 0.2 और फोर्थ में है 0.4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0.2z, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में R2 बराबर हो गया k इंटू 0.4z, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो R2/R1 अगर करेंगे तो R2/R1 कितना हो जाएगा आप लोग का, k कैंसिल हो गया आप लोग का, तो ये हो गया 0.4/0.2, है ना, z। R2 कितना था, ये था 16 इंटू 10⁻⁻2,
ये है 8 इंटू 10 टू पावर -2, ये कट के कितना आ गया 2 पे पावर जेड, ये कितना हो गया आप लोग का, 1 मिनट 8 था कि 4 था देख लेते हैं, 1 मिनट, ये कितना है 8 है और 16 है, ठीक है 8 और 16 है आप लोग का, तो इसका भी कितना हो जाएगा आप लोग का, तो 8 और 16 है, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया जेड, तो यहाँ भी जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 पे पावर 1 होगा तब ना 2 होगा उसका वैल्यू, इसका मतलब कि -dx/dt ये बराबर हो गया हमारा क्या k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, c पे पावर कितना, तो c पे पावर आप लोग का z था, z का वैल्यू कितना है 1, तो c पे पावर 1, तो ओवरऑल हमारा निकल गया, तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया आप लोग का, तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया, तो -dx/dt ये बराबर हो गया k इंटू a पे पावर 0 ऑर्डर, b पे पावर फर्स्ट ऑर्डर और c पे भी पावर कितना आया फर्स्ट ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारा 0 + 1 + 1 यानी कितना 2, आसानी से निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, है ना, इस केस में आप लोग का डाटा दिया हुआ था, तो इसके मदद से हम लोग क्या किए, हम लोग ए का कंसंट्रेशन पहले निकाले, क्या चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए, बी और सी में कोई बदलाव नहीं हो, ए में बदलाव हो, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इस केस में हमारा क्या आ गया 0 ऑर्डर आ गया ए के टर्म में। फिर हम लोग क्या देखें, बी का कंसंट्रेशन में बदलाव देखें कि बी का कंसंट्रेशन बदले, है ना, बी का कंसंट्रेशन बदले लेकिन ए और सी में बदलाव नहीं हो, तो यहाँ से सेकंड और थर्ड से निकाल लिए, तो यहाँ पे आप लोग का कौन सा आया, इस केस में भी आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर आया, और फिर सी का हम लोग निकाले, तो सी में हम लोग क्या देखें कि आप लोग का ए और बी का कांस्टेंट रहना चाहिए, सी का बदलना चाहिए, तो उस केस में हम लोग देखें कि इस केस में हमारा कौन सा ऑर्डर आ गया, इस केस में भी सी पे भी फर्स्ट ऑर्डर आ गया, यानी ओवरऑल रिएक्शन ए के टर्म में 0 ऑर्डर, बी के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर और सी के टर्म में भी फर्स्ट ऑर्डर, यानी ओवरऑल ऑर्डर आ गया हमारा कौन सा सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसी तरह का सवाल आप लोग को आता रहेगा और आप लोग इसको आराम से बना सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन आप लोग को देखें, जैसे मान लो कि अगर कोई दिया हुआ है रिएक्शन कि ए प्लस बी और इससे मिल के आप लोग का बन रहा है क्या प्रोडक्ट बन रहा है ना, यहाँ पे आप लोग का रेट ला एक्सप्रेशन दे दिया गया है कि -dx/dt ये k इंटू, है ना, ए पे पावर x मान ली और b पे पावर y मान ली, हम लोग को ऑर्डर निकालना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आप लोग का, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप लोग का ए का कंसंट्रेशन इसमें ले लेते हैं, बी का कंसंट्रेशन इसमें ले लेते हैं, और यहाँ रेट आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ए का कंसंट्रेशन मान लो कि 0.2 है, इसका भी 0.2 है, रेट है आप लोग का मान लो कि 4 × 10⁻², ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये हम लोग बदल दिए 0.4 m कर दिए, ये 0.2 ही m रहा, है ना, ये जो हो गया आप लोग का, ये हो गया आप लोग का 2 × या मान लो रहने दो इसको इसी तरह से, मिनट इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको कर देते हैं मान लो 4 × 10⁻² है, और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, है ना, हम इसको ले लेते हैं 0.4 m और ये बदल देते हैं 0.4 m, और इस केस में कंसंट्रेशन कर देते हैं 2 × 10⁻²। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ए के टर्म में निकाल लेते हैं, है ना, यानी रेट इन टर्म्स ऑफ, बोलो क्या, ए बाय कीपिंग किसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट, बी के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हुए, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो रेट ला एक्सप्रेशन इसके लिए ए के टर्म में क्या हो जाएगा -dx/dt बराबर k इंटू ए पे पावर क्या माने हैं x माने हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बी कांस्टेंट हो, यानी बी कांस्टेंट हो ए बदल रहा हो, तो फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट के अनुसार क्या हो जाएगा आप लोग का, तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट के अनुसार R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा आप लोग का k ए के टर्म में, तो ये कितना है आप लोग का k इंटू ए का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 पे पावर कितना है x, और एक्सपेरिमेंट नंबर अगर 2 ले लें तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू कितना है आप लोग का, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.4 है, 0.4x। अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, R2/R1 करेंगे तो R2/R1 कितना हो जाएगा, तो R2/R1 k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 0.4/0.2, इस पे पावर कितना है x, R2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻², ये भी हो गया 4 × 10⁻²,
ये कितना हो गया 2 पे पावर x, है ना। तो यह कितना आ जाएगा आप लोग का 1 आ गया। ये 2 पे पावर x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो गया, यानी रिएक्शन जो हो गया एक टर्म में कौन सा ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर, यानी माइनस dx/dt का वैल्यू हो गया k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a पे पावर क्या 0, यानी एक टर्म में आ गया हमारा कौन सा ऑर्डर, 0 ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग b के टर्म में निकाल लेंगे। तो b के टर्म में निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आइए देखते हैं। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब लिख लेंगे कि रेट इन टर्म्स ऑफ b बाय कीपिंग किसके कंसंट्रेशन को, बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ a रिमेन कांस्टेंट। अब a को कांस्टेंट मानते हुए काम करेंगे। यहाँ b के टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस dx/dt बराबर हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b पे पावर क्या y। अब इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट लोगे, ध्यान दो, a के टर्म में तो निकल गया, b का निकालना है। तो b में बदलाव हो, b के कंसंट्रेशन बदल रहा हो लेकिन a का कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो a का कंसंट्रेशन बदलाव नहीं हो रहा है लेकिन b का कंसंट्रेशन बदल रहा है, यानी सेकंड और थर्ड लेंगे। तो सेकंड और थर्ड अगर लेंगे तो मान लो कि इसको अगर हम लोग लेके चले क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड के अगर अनुसार बात करेंगे तो अगर हम लोग ले एक्सपेरिमेंट नंबर 2, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मान लो कि रेट को अगर R1 का है तो R1 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। कितना था b का कंसंट्रेशन, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में b का कंसंट्रेशन है 0.2, है ना, 0.2। तो ये हो गया आप लोग का 0.2y, है ना। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में यानी इसको R2 माने तो ये कितना हो जाएगा k, ये हो गया 0.4y। ठीक है, देख लीजिए ये कितना है 0.4, 2 में है 0.2 है, इसमें है 0.4, है ना, ये 4 है, ये 2 हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, तब R2/R1 कर ले, तो R2/R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, k कैंसिल हो गया, है ना, ये हो गया 0.4 और ये हो गया 0.2 पे पावर y। अब यहाँ पे रेट लेंगे, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट कितना है आप लोग का, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट है आप लोग का 2 इंटू 10 टू पावर -2 और 2 में है 4 इंटू 10 टू पावर -2, है ना। तो आइए देखते हैं, इसमें 2 है उसमें 4 है, तो यहाँ पे इसके जगह लिखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर -2 और इसके जगह लिखेंगे 4 इंटू 10 टू पावर -2। ये हो गया 2 पे पावर कितना y। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 1/2 आएगा। और इधर हो गया आप लोग का 2 पे पावर बोलो क्या y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग बता सकते हैं कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना रखे कि उसका वैल्यू 1/2 हो जाए। ठीक है, 2 पे पावर कितना रखे कि इसका वैल्यू 2 पे मतलब y का वैल्यू कितना हो कि इसका वैल्यू 1/2 हो जाए। तो आप लोग जानते हो कि y का वैल्यू कितना रखेंगे कि 1/2 होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का, है ना, 2 पे पावर कितना -1, यानी -1 रखेंगे तो आप लोग को पता है कि 2 पे पावर अगर -1 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब नहीं तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि y का वैल्यू जो हो गया वो आप लोग का हो गया -1, तो इसका मतलब कि इसका रेट ला एक्सप्रेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -dx/dt बराबर हो जाएगा k इंटू, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ b पे पावर -1। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आप लोग का, ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा हमारा, बोलो क्या, -dx/dt बराबर k इंटू a पे पावर कितना आया था आप लोग का, a पे पावर था आप लोग का 0। ठीक है, a पे पावर 0 हो गया और b पे पावर -1 हो गया। तो इसका मतलब कि ऑर्डर कितना हो जाएगा इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर हो गया आप लोग का 0 -1 यानी -1, क्योंकि आपको बताए थे कि ऑर्डर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आप लोग आसानी से बना सकते हो और इसी तरह का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
थैंक यू और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ।